जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे होते, और कभी कभी तो हम खतरे के कितने नजदीक हैं हमें एहसास भी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएन सिंह और स्वागत करता हूं आपका हॉरर एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी ही कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने घर में अनजाने में ही सही चुड़ैल को ले आया। फिर क्या हुआ उस परिवार के साथ और क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ, चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक दिन की बात है, शाम का समय था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। हवाएं जोर जोर से चल रही थी। बीच बीच में बादल भी गरज रहे थे। सभी लोग अपने ऑफिस का काम खत्म करके तेजी से घर के तरफ निकल रहे थे। पिताजी उस जमाने के बड़े अधिकारियों में से एक थे। उस दिन पिताजी भी मौसम को बिगड़ता देख ऑफिस का काम खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ घर के लिए सामान लेने थे, तो वे थोड़ी देर बाजार में ही रुक गए और सामान लेने के बाद वे घर के लिए निकल पड़े। अभी पिताजी थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि उन्हें मछली बाजार नजर आ गया और वे मछली खरीदने के लिए एक बार फिर गाड़ी को वहीं रोक दिए। ताजी मछलियों को देखने और खरीदने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। जब उनकी नजर उनकी घड़ी की सुइयों पर पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि आज तो घर जाने में काफी देर हो जाएगी और इन सब खाना बनाने वाले सामानों को टाइम पर लेकर घर पे पहुंचना भी है। अब रात भी हो चली थी, सूरज ढल गया था। बादल गरजते हुए बरसना शुरू भी कर दिए थे। आसमान भी चमक रहा था और तेज तेज बारिश हो रही थी। तभी पिताजी ने सोचा, क्यों ना जंगल के रास्ते से निकल जाऊं तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ दिए। सुनसान और अंधेरी रातों में गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। क्योंकि रास्ते पर कोई नहीं था। रात के करीब 10 बज चुके थे और पिताजी की गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक ब्रेक के साथ पिताजी को गाड़ी वहीं रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकने के बाद पिताजी ने गाड़ी से उतरते हुए देखा कि उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी,
जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूं हूं सिसकारियां गूंज रही थी। फिर पिताजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो इस बात पर भी कुछ न बोली। तब पिताजी ने कहा कि चलो आज मेरे घर रहना, वहीं खाकर आराम करना और सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर चलो। आज रात वहीं रह जाना और कल सुबह अपने घर चली जाना। ये सुनते ही वो औरत झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे के सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। एक बार फिर गाड़ी जंगलों को चीरती हुई घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते सुनसान थे। अब बारिश धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बस और कुछ ही देर बाद गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग सब के सब उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने बोला, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब पिताजी ने सारी बातें माँ को बताते हुए कहा, आज इसे तुम अपने ही घर पे रख लो और ये कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। और माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं ये चोर तो नहीं। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर का सारा सामान न चुरा ले जाए, पर वो पापा की बात को कैसे टाल सकती थी। फिर माँ ने उस औरत को देखा और कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ तुम्हें, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। जाओ रसोई में ये सामान भी लेती जाओ और खाना बना दो। फिर से उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हूं की आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे अंदर किचन में चली गई। किचन में सारा सामान रखवाने के बाद माँ ने उसे जल्दी से खाना बनाने की हिदायत दी और वो वहां से वापस आ गई। लेकिन माँ का मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में वो उसे देखने के लिए किचन में चली गई कि वो क्या कर रही है, और उसका चेहरा भी शायद माँ देखना चाहती थी। माँ वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। माँ को थोड़ा सा गुस्सा आया और माँ ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। फिर माँ ने उसे मदद करने की कोशिश की और उससे कहा, तुम जल्दी खाने बनाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती, वो औरत और पल्लू को नीचे खींच लेती। अंत में वो हार कर बोली कि देखो, मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम तुम फटाफट कर लेना। कुछ जरूरत होगी तो मुझे आवाज देना, मैं यही बगल वाले कमरे में हूँ। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली, बस हूँ सी आवाज एक बार फिर से आई, जो थोड़ी सहमी सी लग रही थी, शायद डरावनी भी। माँ को लगा अनजान लोगों से डर रही होगी शायद, इसलिए माँ ने कहा कि तुम जल्दी से खाना बना लो, कोई जरूरत होगी तो मुझे आवाज देना, मैं यही बगल वाले कमरे में हूँ। और फिर माँ वहां से दूसरे कमरे में चली आई। लेकिन माँ का मन अभी तक परेशान ही था। कभी अपने कमरे में बच्चों की तरफ देखती
कभी कमरे के सामान को देखती तो कभी बाहर की तरफ देखती। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं पा रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे होंगे कि वो तुरंत कुछ सोचकर एक बार फिर से किचन की तरफ दौड़ गई और इस बार वहां पहुंचकर उन्होंने रसोई का जो नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे बढ़ा जा रहा था, ना पीछे हटा जा रहा था। उनके दिल की धड़कनें रुकने लगी, क्योंकि वो औरत किचन में बैठकर मछलियों को कच्चे ही खा रही थी। सारे किचन में खून ही खून फैला हुआ था और इस बार माँ ने जो नजारा देखा, वो देखते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो उस खतरनाक चेहरे को देख रही थी जिसके बाल, जिसके नाखून और जिसकी आंखें बहुत ही भयानक दिख रहे थे। इस बार उसका चेहरा दिखा, क्योंकि वो मछलियों को खाने में इतनी मग्न थी कि उसे कुछ ख्याल नहीं रहा और वो खुशी से कभी कभी आवाजें भी निकाल रही थी। आवाजें पूरे किचन में गूंज रही थी। घर के पिछले हिस्से में किचन होने की वजह से घर के लोगों का ध्यान भी उस पे नहीं जा रहा था, पर माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं चिल्लाने से घर के लोगों को ये डायन चुड़ैल नुकसान न पहुंचा दे। वो किसी भी हालत में अपने घर के लोगों को बचाना चाह रही थी। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। फिर अचानक माँ ने हिम्मत जुटाई और वो झट से आगे बढ़कर एक थाली चूल्हे की तरफ लेकर दौड़ पड़ी। उस चुड़ैल की नजर तब तक पापा पर पड़ चुकी थी। वो भी कुछ सोचकर अपनी जगह से उठी, पर माँ कुछ भी देर नहीं करना चाह रही थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते, वो चुड़ैल झट से पापा के गर्दन को पकड़कर उन्हें हवा में उछाल दिया, जिससे पापा घर में ही कुछ दूर पर जाकर गिर पड़े। दीवार पे सर उनके टकराने से उन्हें काफी चोट आ गई। वो चुड़ैल दूसरी बार हमें नुकसान पहुंचाती, इससे पहले माँ चूल्हे के पास जा पहुंची, वो थाल लेकर, और उन्होंने थाल में जलता हुआ कोयला निकाल लिया और उस चुड़ैल की तरफ जोर से फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालकर चिल्लाने लगी, हमें डराने लगी। वो इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसकी आवाज अब तो घर के बाहर भी निकल रही थी। हम इतने डर गए थे, जैसे हमें लग रहा था कि आज तो हम नहीं बच पाएंगे। और वो जोर जोर से उस किचन में दौड़ रही थी, कभी घर के बरामदे में तो कभी घर में ही दौड़ रही थी। हम इधर उधर कोने में छुपे हुए थे।
लेकिन वो दौड़ दौड़ कर माँ को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन माँ के हाथ में वो जलता हुआ कोयला होने की वजह से वो उनके पास नहीं जा पा रही थी। सारे लोग इकट्ठा हो गए। तब लोगों की इतनी भीड़ देखकर और उसके शरीर जो जल रहे थे, इससे वो आहत होकर लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई। और उसने जाते हुए कहा कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। सारे लोग ये मंजर देखकर इतने डर सहम गए कि आज भी जब भी याद आती है उस चुड़ैल की बात, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सबके। लेकिन सबने माँ की हिम्मत की दाद दी। तो दोस्तों, ऐसे छूटा उस जंगल की चुड़ैल से हमारा पीछा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। मिलते हैं आपसे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।